उस समय की है जब महाभारत, आप सभी लोगों ने देखा होगा महाभारत की सुंदर सी रचना। उसमें छोटी छोटी जो घटनाएं की जो पात्र होती है, यानी त्रुटि चीजें मैं आपके बीच में रखूंगी, और त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। सभी लोग विद्वान यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी की रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी की रोके से, धर्म की ज्योति बुझ सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। और कहते हैं कि भगवान का है सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारी, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारी, छोड़ो किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारी है, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारी है। आइएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। कभी कभी हम इंसानों पे नहीं, कभी कभी भगवानों पे भी आ जाता है, और जब समय खराब होता है तो दिमाग के साथ दिल भी काम करना बंद कर देता है। कहते धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार के तोरों से जुड़ी अपनी घरवाली नारी, किसी और द्रौपदी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो हमारे पांचों पति मुझे जुए में हार गए, डोली में बिठा के लाने वाले ऐसे जुए में हार गए। ये बात उस समय की सुनिएगा। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार के तोरों से जुड़ी अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। वो द्रौपदी बेचारी, द्रौपदी बेचारी, वो द्रौपदी बेचारी, द्रौपदी बेचारी। और सुनिएगा, जैसे हरण हो गया था, कहते मैया सीता का भी हरण धोखे से हुआ था, जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा।
दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़ के खींच के ला रहा है। कई बार द्रौपदी को बुलाया गया, द्रौपदी जी अपने शयन कक्ष से नहीं आई, तो दुर्योधन दुशासन जाते हैं घर में और बाल पकड़ के लाते हैं। कैसे? खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में। और कहते हैं द्रौपदी की एक नहीं, दो नहीं, तीन, पूरे 5 पति थे। और कहते हैं ना, जब समय खराब होता है सब कुछ बन के काम भी बिगड़ जाता है। कैसे? 5 पांडव सर को झुकाए औरत की हाइट कभी नहीं लेनी चाहिए, एक लड़की की हाइट कभी नहीं लेनी चाहिए। और कहते हैं द्रौपदी उन दोनों के सामने रोई और गिर गया, लेकिन किसी ने दोनों में से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। द्रौपदी के मुंह से निर्लज्ज कसाई तुझे दया न आई, निर्लज्ज कसाई तुझे दया न आई। उसके बाद भी दुशासन ना माना, रोकी टोकी से दुष्ट दुशासन ना माना, रोकी टोकी से। धर्म की ज्योति बुझ सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों ने दुर्योधन और दुशासन को समझाया कि तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन एक नारी का सम्मान अपनी जगह। कहते हैं नारी से बढ़कर कोई न दूजा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारी को पूजा। लेकिन सत्य अगर जब काल बढ़ रहा हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कैसे? खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में। खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। और अब ये पूछना गलत होगा कि द्रौपदी जी के भाई कौन थे। सभी लोगों ने भजन सुना होगा और सभी को पता भी होगा। द्रौपदी जब सबसे हार गई तो उन्हें पता था कि मेरा एक भाई जिसने मुझे वचन दिया था कि बहन कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। द्रौपदी जी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी, एक हाथ से प्रभु को पुकारा, प्रभु नहीं आया। जब द्रौपदी जी सोचा आपको इज्जत जा ही नहीं है, और कहते भी हैं कि जब जब प्रभु भी आधा अधूरा विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे पास कभी नहीं आता। या क्या करो ही मत। द्रौपदी जी के मन में बात आई कि अब तो इज्जत जाएगी। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किया और अपने भैया को बुलाने लगे। कैसे? खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ बदनाम न हो
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।